हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हो अस्हाब सुफ़ा में नहायत ही आला नाम रखते हैं। आपको हजूर की मजलिस से इल्म के मोती हासिल करने का शर्फ नसीब था। ये वो लोग थे जिन्होंने मस्जिद नबवी में ही एक चबूतरे पर अपना डेरा जमा रखा था, जिधर ये आका करीम अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते कि हजूर आए और इल्म के मोती बखेरें और हम इन्हें अज़बर करें और आगे मुंतकिल करें। इसी दौरान इन्हें भूखें भी काटनी पड़ती। अक्सर आका करीम अलैहिस्सलाम अपने घर से ही कुछ खाने के लिए भिजवा देते, या अक्सर कोई और खाने के लिए कुछ भेज देता, या अक्सर औकात ऐसा होता कि आपको दरख्त की लकड़ियां काट कर बेच के अपने पेट की आग बुझानी पड़ती। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझे शदीद भूख लग गई और मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। एक का दिन तो मैंने गुजारा कर ही लिया, लेकिन आखिर भूख से मेरा ऐसा हाल हो गया कि मारे भूख के मेरी कमर सीधी नहीं हो पा रही थी। तो हालत मखमसा में सवाल करने को जायज रखा गया है। अगर आपको अंदेशा हो कि भूख की वजह से आपकी मौत हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में सवाल करने के जुमरे में नहीं आता। लेकिन अगर इसके बावजूद आप किसी से सवाल नहीं करते, तो ये एक आला इंसानी कदर होगी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सवाल करना तो मेरी तबीयत के मुनाफी था। आखिर मैंने सोचा कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ जाता हूँ, लोग आएंगे तो मेरे चेहरे के तासुरात को पढ़ लेंगे। कहते हैं मैंने ऐसा ही किया, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ गया। जो भी आता मैं उसे सलाम करता और लोग मुझे जवाब देते और आगे चल देते। कोई भी मेरे दिल की हालत को पढ़ नहीं पाया। हंसती हुई पलकों में भी गम बसते हैं, मगर कौन पड़ता है इतनी गहराई में। कहते हैं कि जो भी आता इसी तरह गुजर जाता, मेरे दिल के तासुरात को नहीं पढ़ पाता। तो मैंने सोचा कि अब जो भी आएगा उससे थोड़ी बातचीत भी करते हैं, हो सकता है कि कोई मेरे हाल को पहचान ही ले। तो कहते हैं कि इसके बाद जनाब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। तो मैंने उनसे कुरान की एक आयत पूछी, तो उन्होंने भी मसला बताया, लेकिन मेरे चेहरे के तासुरात को नहीं पढ़ पाए और चल दिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए। तो उनसे भी मैंने कोई मसला दरियाफ्त किया, वो भी मेरे दिल की हालत को नहीं पढ़ पाए और जवाब दिया और चल दिए। इसके बाद दिलो कल्बो जां का मुर्शद अव्वलीन तशरीफ ले आया। हजूर जलवा फिराज हुए। मैंने हजूर से भी कोई सवाल ही पूछा तो हजूर मेरे चेहरे को तकने लगे। फरमाया अबू हुरैरा भूख लगी है? मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। हजूर ने फरमाया आओ मेरे साथ। तो हजूर मुझे अपने घर ले गए। तो अपने अहले खाना से दरियाफ्त किया कि खाने को कुछ है? जवाब मिला कि सिर्फ दूध का एक प्याला ही है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि दूध का प्याला ले आओ। तो जब दूध का प्याला लाया गया तो हुजूर ने मेरे हाथ में प्याला देने से पहले मुझे हुक्म दिया कि अबू हुरैरा जाओ और जो मस्जिद में लोग बैठे हैं उनको भी ले आओ। कहते हैं कि दूध का प्याला तो एक ही था, लेकिन हुक्म था तामील करनी पड़ी। जिस वक्त मैं मस्जिद गया और लोगों को लेकर आया, तो हुजूर ने मुझे दूध का प्याला हाथ में थमाया और फरमाया कि अबू हुरैरा दाएं हाथ से शुरू हो जाओ। मैंने देखा कि 70 लोग तशरीफ ले आए हैं और दूध का प्याला तो एक ही है, लेकिन हुक्म था तकमील करनी पड़ी। मैं दाईं तरफ से शुरू हो गया और यही देखता रहा कि दूध का प्याला तो एक ही है, लोग 70 हैं। तो जैसे ही लोगों ने पीना शुरू किया, एक ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, मैं देखता हूं कि दूध के प्याले से एक कतरा भी दूध का कम नहीं हो रहा। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह करते करते 70 लोगों ने खूब सैराब होकर दूध पी लिया। मैं देखता हूं कि दूध के प्याले से एक कतरा भी दूध का कम नहीं हुआ। तो इसके बाद मैं हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ ले आया। हजूर ने पूछा कि कौन बाकी है? मैंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप बाकी हैं और मैं बाकी हूँ। हजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा तुम पियो। मैंने पिया, दूध सैराब होकर पिया। हजूर ने इसके बाद फिर फरमाया अबू हुरैरा और पियो। मैंने और सैराब होके पिया। हजूर ने दोबारा फरमाया, तो मैंने दोबारा सैराब होकर दूध पिया। तो हुजूर ने जब तीसरी मर्तबा फरमाया कि अबू हुरैरा और पियो, तो मैंने कहा उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हुजूर एक घूंट की भी गुंजाइश बाकी नहीं रही।
تو اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا اور خود دودھ نوش فرمایا۔ یار میں کہتا ہوں کہ 72 لوگوں نے دودھ پی لیا اور ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ بتاؤ کہ جو جام شیری تم نے پیا کیسا تھا جو 72 لوگوں نے دل سے راب کر لیے۔ اللہ اکبر، 72 لوگوں نے دودھ پیا اور ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اب میں آپ کی توجہ اس فضیلت اور اس معجزے پر دلانے کے بعد ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ 72 لوگوں نے دودھ پیا اور ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ 2 جہاں کا سردار 71 لوگوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے ہمیں اپنے عمل سے سکھایا ہے۔ آپ بھی صاحب اپنے عمل سے سکھائیں لوگوں کو۔ لوگ آپ کی قول سے نہیں سیکھتے بلکہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں میں حضور کا ذکر کریں، اپنی اولادوں کو حضور کی قصیدے سنائیں، اپنی اولادوں کو حضور کی سیرت پڑھائیں، اپنے